हाँ जी, ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने घर के बेडरूम के स्टडी टेबल पे। तो कैसे हैं जनाब आप? ठीक-ठाक हैं? कैसी जा रही है ज़िंदगी? मैं अपनी एक ज़िंदगी का एक और एस्पेक्ट डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ जो मैं फ़ील करता हूँ कि लोग मेरे साथ काम करने को राज़ी नहीं होते। मेरे साथ स्पेशली हमारे जिधर हम रहते हैं यहाँ पे। लोग मुझे 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 30-30 साल, 35-35 साल से जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्या कि वो सब मेरे से अपना काम करवाते हुए कुछ घबराते हैं। ये घबराते नहीं हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हैं जब कोई प्रोजेक्ट की बात आती है, कोई काम की बात आती है। जिसमें मुझे अब ये पता चलना शुरू हुआ है क्योंकि मैं होमवर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं अ, हर चीज़ के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब बता के आगे चलने का कायल हूँ। मैं रोड मैप बनाने का कायल हूँ, मैं होमवर्क करने का कायल हूँ, मैं अपनी रफ्तार को स्लो रखने का कायल हूँ। मैं अपनी रफ्तार को स्लो इसलिए भी रखता हूँ कि पीछे से हम अपनी जो गंध है उसे साफ करते हुए जाएँ। हमारे कोई पीछे इस तरह के मसले मसाइल ना हों जो कि आगे चल के हम लोगों की रफ्तार को रोकें। मैं सोचने, समझने, हुनर सीखने, अपना दिमाग लड़ाने, प्लान करने का कायल हूँ। तो इसमें मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया का भी ये इम्पैक्ट है कि आप एकदम अरबपति बने। आप एकदम करोड़ों कैसे कमा सकते हैं, लाखों कैसे कमा सकते हैं, आप नहीं कमा सकते। मैंने अपनी लाइफ में ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कहीं आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होते देखें, किसी को बहुत तेज़ तरक्की करते देखें, तो पीछे ज़रूर कोई ना कोई कैच है, जिसका आगे चल के पता चलता है। मैं जब अपना एक प्लान किसी को बताता हूँ, मैं किसी को उसके प्रोजेक्ट में ये बताता हूँ कि आगे चल के ये मुश्किलात आ सकती हैं, इनको हम अभी से ही कवर कर लेते हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से मैनेज कर लेते हैं, इस चीज़ को हम इस तरह से हल निकाल लेते हैं, इसको हम इस तरह से सीखते हैं। तो मैंने ये देखा है कि लोग मेरे से पीछे जाने लग जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल तरीके से काम करता है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को बहुत ढूँढता हूँ, जो इस बात को समझें कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। एक टाइम लगता है किसी भी प्रोसेस के होते हुए। हमने हिम्मत नहीं हारनी होती और फिर कई लोग ये समझते हैं कि गलती की गुंजाइश नहीं होती, नहीं होनी चाहिए, हर स्टेप पे मसले नहीं आने। तो वो जब मैं उनको मसले-मसाइल का ज़िक्र करता हूँ या उनको बताता हूँ कि ये मसला आ सकता है, वो मसला आ सकता है, तो वो ये भी मुझे कहते हैं कि मैं कोई नेगेटिव बात कर रहा हूँ। हमें अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट स्टेप को हर तरफ से देखना है। हमें उस मसले को बीच में रख के, उस प्लान को बीच में रख के एक पूरे स्फीयर एक पूरे 360 डिग्री के एंगल से हमने उस मसले को देखना है, उस प्लान को देखना है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं, कुछ अच्छे एस्पेक्ट होंगे, तो कुछ मसले-मसाइल भी आएँगे। और जब मैं ये बात करता हूँ कि मसले-मसाइल हर स्टेप में आएँगे, तो लोग और मेरे से दूर हो जाते हैं कि ये तो शुरू से ही नेगेटिव बातें कर रहा है, ये नेगेटिव सोच रखता है। लेकिन मेरा एंड में यही है मानना कि नेक्स्ट स्टेप में मसले आएँगे। उससे नेक्स्ट स्टेप में उससे ज़्यादा बड़े मसले आएँगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है।
उन मसले मसाइल में से ऐसे निकलना है, उनको ऐसे मैनेज करना है कि नुकसान कम से कम हो। मैं अपनी लाइफ में अभी भी ऐसे लोगों को ढूँढ रहा हूँ, जो इस बात में मेरे से मुत्तफ़िक हों। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि लोग मेरे से ये उम्मीद तो करते हैं कि मैं उन्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, उन्हें रिसर्च करके दूँ। लेकिन जब मैं उन्हें अपना रोड मैप बताता हूँ, तो मेरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं, जो कि सेम काम को मेरे से नहीं किसी और से करवाते हैं। तो मसले मसाइल आते हैं, तो वो बीच में ही कहीं न कहीं बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े-बड़े आइडियाज़, बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ कहीं ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि वो इस उम्मीद से कर रहे होते हैं कि एकदम बहुत ज़बरदस्त कुछ हो जाएगा। वो इस उम्मीद से कर रहे होते हैं कि मसले मसाइल तो आने ही नहीं है। विदाउट एनी होमवर्क हम कर सकते हैं। हमारे अंदर विल पावर इतनी है। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को प्लान करना होता है। प्रोसेसिंग टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। होमवर्क, गौर-व-फ़िक्र, रीज़निंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें हमें होमवर्क में कर लेनी चाहिए। मैं अपनी इस रिसर्च और सर्च में लगा हुआ हूँ कि कोई तो मुझे ऐसे लोग मिलें, जो मेरी इस चीज़ पे बिलीव करें कि मैं पहले से चीज़ें प्लान करता हूँ। मेरा काम लंबा लेकिन टिकाऊ होता है। मैं सोच समझ के काम करता हूँ। मसले मसाइल को वेलकम करता हूँ, प्रॉब्लम्स को वेलकम करता हूँ और उनको मैनेज करने में बिलीव करता हूँ। इससे ये भी एक फ़ायदा होता है कि मैं, क्योंकि हर वक़्त कोई ना कोई मसले मसाइल के इंतज़ार में होता हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है, तो इसमें ये मसले मसाइल आ सकते हैं, उनको हम किस तरह से मैनेज करें, उनको फिर मैं डिस्कस करता हूँ, उनको मैं मैनेज करने की पहले से ही कोशिश करता हूँ। हाँ, पिछले 20 साल में ये हुआ है कि लोग ये कह देते हैं कि आप नेगेटिव सोचते हैं और आपको पहले से पता चल जाता है। तो मैं कहता हूँ मेहरबानी, आपने ये अब कहना शुरू कर दिया है मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे कहने पे अमल करें, मेरे प्लान्स पे अमल करें, मुझे हेल्प दें कि मैं उनके प्लान्स को, उनके प्रोजेक्ट्स को अपने मुताबिक कर सकूँ। मेरा प्रोसेस शायद बोरिंग है। मेरा प्रोसेस शायद एकदम पैसे कमाने का नहीं है, एकदम लॉटरी लगने का नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि सारी दुनिया में ऐसा ही काम होता है। एकदम से कुछ नहीं होता। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। मेन चीज़ होती है कि आप लगे रहे, क्या आपने अपना दिमाग खोल के रखा, क्या आपने सोच समझ के काम किया, आपको वो काम आता था कि नहीं आता था, आप काम सीखते हैं कि नहीं, सोचते समझते हैं कि नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं कि नहीं। मेरे मुकाबले में मैंने कई लोगों को बड़े अच्छे-अच्छे काम, बड़े-बड़े कामों को ख़राब करते हुए देखा है, जिन्हें सिर्फ़ इसलिए काम मिल गए थे और लोगों ने ट्रस्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने बहुत मीठी-मीठी बातें की थी। उन्होंने बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ें बताई थीं, सिर्फ़ अपने पैसे खड़े करने के लिए। शायद मैं ये कभी ना कर सकूँ। शायद ये मैं कभी भी ना साबित कर सकूँ कि मेरे साथ काम करोगे तो वो आसान काम होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ, जो एक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, जो प्लानिंग पे यकीन रखते हैं, जो एक रोड मैप पे, फिज़िबिलिटी रिपोर्ट पे, फ़ोरकास्ट पे बिलीव करते हैं, जो नए आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हर तरफ से एक प्रोसेस को देखते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का पहले से कोई ना कोई हल ढूँढ के रखते हैं। इसी मैसेज के साथ कि मैं अभी भी ऐसे लोगों के इंतज़ार में हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मेरी इस चीज़ को
सही कहें और मेरे पे ट्रस्ट करें। लेट्स सी क्या होता है। मैं भी इंतज़ार करता हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।